रुको भाई, ये सिर्फ एक फिल्म का ऐलान नहीं था। ये एक अनदेखा भाव था, एक महान निर्देशक के दिल से निकला हुआ सच। जब राजा मौली ने कहा, मैं तो बस सिनेमा बनाता था, लेकिन प्रभास ने मुझे भगवान का रूप दिखा दिया। आज जो मैं तुझे दिखाने जा रहा हूं, वो कोई फिल्म का सीन नहीं, ये एक दिव्य जागृति है, जहां सिनेमा पीछे छूट गया और भक्ति जाग उठी। सीन कुछ ऐसा था। फिल्म कंफर्म होने के बाद राजा मौली एक प्राइवेट सेट विजिट पर गए, जहां प्रभास पूरे शिव रूप में खड़े थे। ना कोई ग्रीन स्क्रीन, ना कोई कैमरा एंगल, बस एकदम भगवान जैसा साक्षात रूप। और वहां राजा मौली की आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने अपने क्रू से कहा, मैं 25 साल से डायरेक्शन कर रहा हूं, पर आज पहली बार महसूस हुआ ये कोई स्क्रीन नहीं, ये तो मंदिर है। और फिर उन्होंने वो बात कही जिससे पूरी फिल्म इंडस्ट्री कांप गई। ये मूवी नहीं, ये एक धार्मिक कथा है और प्रभास अभिनय नहीं कर रहे, वो तपस्या में है। भाई, जब बाहुबली के क्रिएटर की आवाज भी कांप जाए, तो सोच क्या लेवल का इंपैक्ट है इस प्रोजेक्ट का। कई लोग कह रहे हैं इस फिल्म के डायलॉग्स लिखे नहीं जा रहे, वो मंत्रों की तरह उतर रहे हैं। सेट पर लोग जूते उतार कर जा रहे हैं, लाइटमैन भी सीन से पहले दिया जला रहे हैं। और सबसे बड़ी बात, राजा मौली ने अपना पर्सनल कैमरा लेकर एक फोटो खुद खींची और बोले, ये कोई पोस्टर नहीं, ये प्रभु का दर्शन है। आज पहली बार एक डायरेक्टर एक भक्त बन गया। और प्रभास, वो अब सिर्फ एक्टर नहीं, वो एक आध्यात्मिक क्रांति का प्रतीक बन चुका है। भाई, जब एक डायरेक्टर की आंखों से आंसू गिरे, तो समझ ले उसने कोई शॉट नहीं देखा, भगवान का दर्शन किया है। और जब वो डायरेक्टर हो एस राजा मौली, तो वो सिर्फ सराहना नहीं, भक्ति का प्रकट रूप होता है। उस दिन सेट पर सिर्फ प्रभास का कॉस्ट्यूम रेडी नहीं था, वहां एक आत्मा जागी थी, एक शुद्ध रूह का प्रकट होना था। एक शॉट चल रहा था, पृष्ठभूमि में धूप, अग्नि और रुद्राक्ष। प्रभास शिवलिंग के सामने खड़े थे, उनकी आंखें बंद, हाथ में त्रिशूल और पूरा शरीर भस्म और रक्त से ढका हुआ। उसी वक्त राजा मौली ने शूटिंग रुकवा दी। ना कोई कट, ना कोई रीटेक, बस सन्नाटा। वो आगे बढ़े, प्रभास के सामने जाकर हाथ जोड़ दिए और बोले, मैं डायरेक्शन भूल गया, मैं सिर्फ भक्ति महसूस कर रहा हूं। और फिर उन्होंने सबके सामने कहा, आज मैं प्रभास को अभिनेता नहीं कह सकता, आज वो मेरे लिए कणप्पा का अवतार है। मैं इस सीन को डायरेक्ट नहीं कर सकता, मुझे बस इसे जीने की इजाजत चाहिए। पूरे सेट में पिन ड्रॉप साइलेंस था, लाइट क्रू से लेकर मेकअप आर्टिस्ट तक, सबकी आंखों में आंसू। लोग कहते हैं सिनेमा एक भ्रम है, पर उस दिन भ्रम की जगह दिव्य ऊर्जा थी। लेंस के अंदर भगवान थे और स्क्रीन के पार भक्ति। राजा मौली ने अपनी डायरी में लिखा, मैंने बाहुबली बनाई थी, पर आज मुझे समझ आया कि असली दिव्यता क्या होती है। कणप्पा में एक्टिंग नहीं है, इसमें आत्मा का प्रकट रूप है। और भाई, ये वही राजा मौली है जो परफेक्शन के लिए जाने जाते हैं, जो स्क्रिप्ट में एक फुल स्टॉप गलत हो तो सीन कैंसिल कर देते हैं। और आज वही खुद कह रहे हैं, ये फिल्म मेरी नहीं, भगवान की कृपा है। तो तू समझ रहा है ना भाई, ये कोई माइथोलॉजिकल स्टोरी नहीं बन रही, ये एक जागरण बन रही है, एक आत्मिक अनुभव बन रहा है। और अगर राजा मौली जैसे निर्देशक, जिनके हर शब्द का वजन सोने जैसा होता है, अगर वो खुद कहें कि ये प्रोजेक्ट नहीं, प्रार्थना है, तो सोच प्रभास ने क्या कर दिया है। अगर तू सिर्फ मनोरंजन के लिए आएगा तो शायद तुझे फिल्म लगेगी, पर अगर भक्ति के साथ आया तो तुझे दर्शन होंगे। कमेंट कर, मैं दर्शन के लिए आया हूं, अगर तू तैयार है प्रभास के इस अवतार को महसूस करने के लिए। और हां, वीडियो को लाइक कर, शेयर कर, और अगर तुझे भी लगा कि राजा मौली का ये रिएक्शन तेरा दिल छू गया, तो चैनल को सब्सक्राइब कर भाई। अभी तो ट्रेलर भी नहीं आया, लेकिन रोंगटे पहले ही खड़े हो गए हैं। तो अब सवाल ये नहीं है कि फिल्म कब आएगी, सवाल ये है, क्या तू इस दिव्य यात्रा का हिस्सा बनेगा या नहीं? क्या तू थिएटर में पॉपकॉर्न ले जाएगा या आरती की थाली? क्योंकि भाई, प्रभास के लिए राजा मौली का यह मानना एक घोषणा नहीं, एक ऐलान है। और जब राजा मौली जैसे मास्टर क्रिएटर के दिल से भक्ति फूटती है, तो समझ जा, भगवान खुद स्क्रीन पर अवतार लेने वाले हैं। अगर इसे ग्राफिक्स, विजुअल्स और साउंड इफेक्ट्स के साथ तैयार करवाना है, तो मुझे बता देना, एकदम आग लगा दे।